बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज हम माय इंग्लिश बुक 5 स्टैंडर्ड 5 इसमें पेज नंबर 55 पर सफ़ा नंबर 55 पर टॉक टॉक टोंग टोंग ऑल डे लॉन्ग इस सबक के क्वेश्चन आंसर जो है, सवालों के जवाबात वो समझेंगे और उसे लिख करके याद करेंगे। इस 2 नंबर जो हिदायत दी हुई है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 वर्ड्स, यानी ज़ैल के सवालों के 1-2 लफ्ज़ों में जवाब दीजिए। यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसको ध्यान से समझकर उसके जवाबात हमको लिखना है और याद करना है। इसे अच्छी तरह से समझेंगे। यहाँ पर देखिए, ये जो सवाल दिया हुआ है, हु लिव्ड बिटवीन द ब्लैक स्मिथ एंड द कारपेंटर, यानी सुतार और लोहार के घर के दरमियान कौन रहता था। बिटवीन का मतलब होता है दरमियान, ये जो दोनों रहते थे सुतार और लोहार, तो उनके घरों के दरमियान में बीच में कौन रहता था। आंसर उसका जवाब है ए मिनिस्टर, वज़ीर। इससे पहले हमने सबक में समझा है, पढ़ा है, आपको याद होगा। बी क्वेश्चन दिया हुआ है, हु यूज्ड अ बिग हैमर। बिग हैमर, बड़ा हथौड़ा कौन इस्तेमाल करता था। आंसर द ब्लैक स्मिथ। इससे पहले भी आपको इसके अल्फाज मानी वगैरह बताए गए, सबक को समझाया गया है। ब्लैक स्मिथ यानी क्या, लोहार। और आपको मालूम है कि लोहार जो है वो बड़ा हथौड़ा इस्तेमाल करता है लोहे पर ज़रब लगाने के लिए, और उससे मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाता है। सी क्वेश्चन है, हु यूज्ड अ स्मॉल हैमर। छोटा हथौड़ा कौन इस्तेमाल करता था। आंसर द कारपेंटर। कारपेंटर यानी क्या, सुतार, जो कि लकड़ी का काम करता है। डी क्वेश्चन है, डिड द ब्लैक स्मिथ शिफ्ट हिज हाउस, कि क्या लोहार ने अपना घर तब्दील किया। आंसर है यस, हाँ। ई क्वेश्चन जो दिया है, डिड द कारपेंटर शिफ्ट हिज हाउस, क्या सुतार ने अपना घर तब्दील किया। आंसर है यस, दोनों ने अपने घरों को तब्दील किया था। और आपको मालूम है, जैसा कि हमने उसमें पढ़ा है, कि किस तरह से उन्होंने अपने घर तब्दील किए थे। एफ क्वेश्चन है, वॉज द मिनिस्टर हैप्पी एट द एंड, कि क्या वज़ीर आखिर में इस कहानी के एंड में खुश था। आंसर नो, नहीं। इसे ध्यान से समझकर अपनी ब्यास में लिखेंगे और इसे याद करेंगे। इसके बाद आगे सफ़ा नंबर 55 पर ही थर्ड जो हिदायत है, 3 नंबर जो हिदायत दी हुई है, लिसन केयरफुली एंड आंसर द रिडल, कि गौर से सुनिए और मुअम्मों के जवाब दीजिए।
रिडल का मतलब होता है मुअम्मा या पहेली। किसी भी चीज़ को हम जो है बूझते हैं, उसको समझते हैं, जिसे पहेली या रिडल कहा जाता है। तो यहाँ पर 2 रिडल दी हुई है, उसको ध्यान से सुनना है, लिखना है और उसके जवाब भी हमको बताना है। उसमें देखेंगे ध्यान से। पहली जो रिडल दी हुई है यहाँ पर, पॉट्स एंड पैन्स एंड स्पून्स एंड लेडल्स, आई नीड अ स्टोव एंड समटाइम्स एन ओवन, कटिंग, स्लाइसिंग, steaming, frying. When I work, your mouth begins to water. Who am I? तो यहाँ पर देखिए ये पहली क्या दी हुई है, पॉट्स एंड पैन्स यानी बर्तन और कढ़ाई। पॉट्स का मतलब बर्तन, पैन्स यानी कढ़ाई, एंड स्पून्स और चम्मच जो चमचे होते हैं छोटे बड़े, एंड लेडल्स के जो छोटे बड़े जो चमचे जो होते हैं, बर्तन होते हैं, कढ़ाई होती है। दूसरी लाइन, आई नीड अ स्टोव एंड समटाइम्स एन ओवन। तो ये क्या कह रहे हैं कि मुझको जो ज़रूरत पड़ती है स्टोव की और कभी कभी ओवन की, तंवर की जो होता है। स्टोव किस लिए होता है मालूम है आपको, पकाने वगैरह के लिए, आग जला करके। बर्तन भी इसके लिए ज़रूरी है। फिर तीसरी लाइन में कह रहा है कटिंग, स्लाइसिंग, स्टीमिंग, फ्राइंग। कटिंग यानी काटना, स्लाइसिंग यानी टुकड़े टुकड़े करना, स्टीमिंग यानी गर्म करना, फ्राइंग यानी तलना, कि ये सब काम जो इसके होते हैं। When I work, your mouth begins to water. और कह रहा है कि जब मैं काम करता हूँ तो आपके मुंह में पानी भर जाता है, पानी आ जाता है। Who am I? मैं कौन हूँ? कितनी सारी चीज़ें मैं इस्तेमाल करता हूँ, मेरे लिए ये चीज़ ज़रूरी है और मैं ये काम करता हूँ। तो अब आपको अपने दिमाग पर जोर दे करके बताना है कि मैं कौन हूँ, Who am I? इसका आंसर जो है क्या रहेगा, आया समझ में? आंसर रहेगा अ कुक। कुक यानी बावर्ची, जो पकाने वाला जो होता है, उसको बर्तनों की ज़रूरत होती है, चमचों की ज़रूरत होती है, स्टोव और ओवन की ज़रूरत होती है, और काटना, तलना, गरम करना, ये वो काम करता है। और वाकई जब कुक जो है पकाता है तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, मज़ेदार चीज़ें वो बनाता है, पकाता है। इसे ध्यान से समझकर अपने ब्याज में लिखना है जवाब के साथ। अकुक, कुक की स्पेलिंग जो है COOK, कुक। कुक का मतलब होता है बावर्ची, जो कि खाना पकाने वाला जो होता है वो। इसके आगे दूसरी जो रिडल दी हुई है, जो पहेली दी हुई है, वो देखेंगे ध्यान से और समझेंगे। I use needles and threads and scissors and buttons and all sorts of cloth. I take measurements and then stitch garments. Who am I? अब यहाँ पर देखिए, I use needles and threads, कि मैं क्या इस्तेमाल करता हूँ, नीडल्स यानी सुई, एंड थ्रेड्स धागा, सुई और धागा का इस्तेमाल मैं करता हूँ, एंड सीजर्स एंड बटन्स, सीजर्स का मतलब होता है कैंची, और बटन्स जो बटन होती है वो, एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्लॉथ, और तमाम किस्म के कपड़ों का मैं इस्तेमाल करता हूँ। आई टेक मेज़रमेंट्स एंड देन स्टिच गारमेंट्स। मेज़रमेंट्स का मतलब होता है नापना, और स्टिच यानी सिलना, गारमेंट्स यानी कपड़े, कि मैं इन चीज़ों का इस्तेमाल करके नाप लेता हूँ और फिर एक अच्छा बेहतरीन कपड़े जो है वो सिलता हूँ। Who am I? कि मैं कौन हूँ?
अब आप बताइए कि सुई धागे का इस्तेमाल कौन करता है, कैंची बटन का इस्तेमाल कौन करता है, कौन जो है वो कपड़े के नाप लेता है। हम भी जाते हैं कपड़े सिलवाने के लिए, तो उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? दर्जी या टेलर। तो इसका आंसर है अ टेलर। कि टेलर जो दर्जी होता है वो हमारे नाप लेता है, सुई धागे कैंची बटन का इस्तेमाल करके हमारे कपड़ों को सीता है खूब अच्छी तरह से। इसे ध्यान से अच्छी तरह से इसे भी देख करके लिखेंगे जवाब के साथ।